Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंघोरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं इंदौर के पलसीकर सुनकर धर्मशाला मजदूर चौक पर। चुनावी चर्चा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के मजदूर क्या सोचता है, मजदूर वर्ग को सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इनकी अपेक्षाएं पूरी हुई। सरकार जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि हमने ये करा, हमने वो करा, उसे हम आज समझेंगे, धरातल पर वास्तविकता दिखाएंगे। हम आपको मजदूरों से रूबरू बातचीत करेंगे, कोई काट छाट नहीं, जो मजदूर बताएंगे हम वही दिखाएंगे। जी, आपका नाम बताएं। मौसम वर्मा। जी, मौसम वर्मा। मौसम वर्मा जी कहाँ, यही रहते हैं आप? हाँ, यही पलसीकर निवास है। क्या मजदूरों की क्या अपेक्षाएं हैं जो ये विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इसको लेकर के? बाकी सब खुशहाल है। वैसा है कि कुछ जो कामों की सूचना होती है निश्चित रूप से हो नहीं पाती है, कुछ में वितरक विभिक्त पक्ष से कटते हैं, जैसे गरीबी रेखा के राशन कार्ड में, बीपीएल में, या किसी को अनाज मिलने पर, या किसी को किसी चीज़ का लाभ मिलना। तो इस विचारधारा से कुछ लोग नाराज रहते हैं और कुछ तो क्रिया करते ही रहते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? 70% सभी को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। सरकारी लाभ जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसमें कुल मिला के ये है कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। आपका नाम बताइए। राजू पवार। राजू पवार, आपको सरकारी योजनाओं के बारे में बिल्कुल बराबर मिल रहा है। के लिए क्या क्या योजना है? बहुत सारी योजना है, पर योजना में एक ये है कि परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। लाभ उठाने वाला चाहिए। लाभ उठाने वाला चाहिए। आपके कहना आधार कार्ड नहीं है, इसमें क्या लाभ उठाने वाला चाहिए? मुन्ना टिकलिया लाभ उठाने वाला चाहिए। हाँ, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। सरकार किसकी देख रहे हैं? इस बार फिर मोदी, मोदी, फिर इस बार मोदी। मोदी। विधानसभा का चुनाव है, यहाँ तो मोदी जी कहाँ आएंगे? मोदी जी तो प्रधान। भाजपा की सरकार में आएंगे ना हमारे शिवराज सिंह चौहान। आप बताओ, आप विजयवर की जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी बात कहना चाहता हूँ। मामा की सरकार, ठीक हो विजयवर की गया, हो गया, आपकी बात होगी। आप बताएं, बोलना चाहेंगे? सरकार आपको मजदूरी वगैरह पूरा सही मिल रहा है, काम वाम मिल रहा है? आप सरकार की योजनाओं से खुश हैं? हाँ, लगभग खुश है, लगभग खुश है। सरकार वही देख रहे हैं, रिपीट या परिवर्तन? वही रिपीट, बीजेपी। बदलाव की गुंजाइश नहीं? नहीं नहीं। ठीक, धन्यवाद। हाँ माता जी, आप बताएं, क्या नाम? क्या बताऊं भैया, ये दाढ़ी मजदूरी नहीं लगती, सुबह के खड़े हैं, अच्छा, रोज खाना खा के मजदूरी घर जाएंगे, अच्छा। क्या करें? सरकार बहुत सारी योजनाएं आप मजदूरों के लिए चला रही है, उसका लाभ मिलता है? कोई नहीं देते हमको, तो कुछ भी नहीं मिलते। मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 किलो गेहूं और क्या मिल रहा है? हमको तो 2 किलो क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। संदीप सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा भैया। मुझे भी नहीं मिल रहा भैया, मुझे भी नहीं मिल रहा, एक भी ना। तो मेरे पास वोटर आईडी भी नहीं है, मेरे पास में वोटर आईडी भी नहीं है यहाँ का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा भैया, ये तो बोलने की बात है भैया, कुछ नहीं मिल रहा। ये सब आप अपना घर बार रही है, कुछ नहीं मिल रहा। इस बार कांग्रेस सस्ता राशन दे रही है सरकार, कुछ आप नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। क्या इस बार से कांग्रेस, क्या आपकी बार किसकी सरकार देख रहे हैं? कांग्रेस की? जी, आप बताएं, आपका नाम बताएं। मैं ये पब्लिक आप देख रहा हूँ, ये पब्लिक देख रहा हूँ आप, कितनी नहीं भीड़ है यहाँ पर। कोई को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई को कुछ नहीं मिल रहा है। हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए, आप कोई सी भी पार्टी से हो, क्योंकि ये भीड़ देख रहा हो आप कितनी है। यहाँ नेता के पास इतनी भीड़ नहीं रहेगी, आप देख रहे हो। आप मैं कोई पार्टी से देना नहीं है, ये अभी बेरोजगार घूम रहे हैं हम। धन्यवाद। आप क्या नाम आपका? लखन लखन जी। जी। चलिए, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे? किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? किसकी सरकार देख रहे हैं? अब ये मेरे दिमाग में अभी कुछ आया ही नहीं है। जो सरकार यही रहना चाहिए या बदलाव चाहते हैं? मेरे कहने तो ये है कि मेरा इस बार तो कांग्रेस की पार्टी आना चाहिए। अब बहुत बदलाव है, बदलाव होना चाहिए।
मेरे काम सरकार क्या करती है? परिचय पत्र बनवाने दिया, अभी तक परिचय पत्र ही नहीं बन के आया हमारा है। परिचय पत्र बनवाने डाला, अभी तक हमारा परिचय पत्र नहीं आया। सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार बोलती है ये कर दिया वो कर दिया, लाभ दे दिया। कौन सा लाभ दे दिया? सिर्फ तुम बहना योजना को 1000 की जगह 1200 दोगे, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके सिवा लाभ दे मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ ही नहीं मिल रहा ना। क्या लाभ मिल रहा है बताइए, आप बताइए। तो सरकार यही रहेगी या सरकार यही रहना चाहिए बीजेपी। ठीक है, आपका नाम बताइए। राहुल लालवानी। क्या बोलना? जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, इस चौराहे पे काफी संख्या में मजदूर एकत्रित हैं। कुछ मजदूरों का कहना है कि काम की कमी है, इसलिए ज्यादा भीड़ दिख रही है यहाँ पे। कुछ सरकारी योजनाओं से खुश भी हैं और कुछ नाखुश भी हैं, यानी मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ बदलाव के पक्ष में है तो कुछ इसी सरकार के पक्ष में है। धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं मजदूर चौक नौलखा में। हमारे आसपास आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में मजदूर खड़े हैं। 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है। काम की कमी है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ दिख रही है। मजदूर बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। सरकार चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करे, क्या मजदूरों में कोई खुशहाली आई है? ये बात करते हैं, मजदूरों से ही बात करेंगे। जी, आपका नाम बताइए। अरुण। इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं है। सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला आपको? कहीं भी नहीं मिला। ये चप्पल नहीं लेवा रहे हमारे से। 5 दिन का आज काम नहीं लगा हमारा। 5 दिन से? हाँ बाबूजी, अब मेरा नाम मुकेश भालसे है। मैं नौलखा चौरा पे काम करता हूँ। एक पढ़ा लिखा हूँ, BSc सेकंड ईयर हूँ। और मैं इस मोदी सरकार से इतना मतलब अपनी जनता मतलब अपना जो भी देश है, ये मोदी सरकार ने इतना परेशान कर दिया और शिवराज सरकार ने इतना परेशान कर दिया। सिर्फ गरीब लोगों को मार रही है, ये सिर्फ गरीब लोगों को मार रहे हैं और अमीर को अमीर बनाते जा रहे हैं। सरकार तो आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है। मुफ्त में राशन दे रही है, लाडली बहना योजना दे रही है। ये सिर्फ ये थोड़ा बहुत लालच है। ये थोड़ा बहुत लालच है। बाकी इतनी महंगाई हो गई है कि आदमी है ना, आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही। अभी इतने आदमी खड़े हैं हमारा घर में है ना, सिर्फ 5-6 जने अगर होंगे तो एक आदमी कमाएगा, तो एक आदमी 300-400 रुपये कमाएगा, वो उसका परिवार कैसा भरेगा? ये सरकार किसकी देख रहे हैं? यही सरकार या बदलाव? नहीं, बदलाव चाहते हैं हम तो। बदलाव ये पूरी जनता चाहती है कि बदलाव हमको है ना, बदलाव ही होना चाहिए। लोकेश, कांग्रेस को ही चाहते हैं हम तो। जो पहले कांग्रेस थी उसको ही चाहते हैं और बदलाव वही है जो चाहिए हमको हमेशा। कांग्रेस ने ऐसा क्या काम कर दिया कि आप कांग्रेस? तो कांग्रेस चाहते हैं इसलिए कि हमको गरीबी चाहिए। गरीबी चाहिए? हाँ, जो सस्ता है वो सस्ता ही रहेगा। हाँ, महंगा बहुत ज्यादा हो गया है। महंगाई ज्यादा है और मजदूरी मिल नहीं रही हमको। मजदूरी मिल नहीं रही हमको। बताओ, आप बताओ। क्या बताएं साहब, ये परमानेंट कोई काम की व्यवस्था है नहीं। ना कोई रेट फिक्स है, ना कोई रेट फिक्स है कि कम से कम आदमी को परमानेंट वो तो मिले कि भाई 500 दो या 600 दो। आदमी यहाँ से ले जाता है मनमाने दाम पे और वहाँ मनमाना काम करवाता है, और पैसे दिए तो दिए, नहीं तो करके भगा देते हैं। नहीं, आप ये बताओ, सरकार जो इतनी योजनाएं चला रही है उस योजनाओं का लाभ? कोई 1 रुपए का फायदा नहीं मिला है अभी तक, कोई फायदा नहीं मिला। ये हमारी हालत देख लो। मैं ग्रेजुएट हूँ। आप ग्रेजुएट हो? ग्रेजुएट हूँ और मैं ये हालत में खड़ा हूँ यहाँ। सरकार कौन सी कर रही है हमारे लिए? ये तो लखपति उनका साथ दे रही है। आपका नाम फिर से बताओ। जितेंद्र राठौड़ नाम है मेरा। जितेंद्र राठौड़ जी हैं, ये बता रहे हैं ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं। बेरोजगार हूँ साहब मैं। मेरे कागज पत्तर घूम गए तो कई कागज नहीं बन रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ तो घर में मिल रहा होगा ना भाभी जी को? और मुफ्त ये सस्ता रसोई गैस? जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं चाहिए? सब्सिडी जो मिलती थी गैस की वो भी खत्म हो गई। टंकी भी अपने को ब्लैक से लेना पड़ रही है, वो भी मनमाने दाम ले रहे हैं। किसी बात आप बताओ क्या कहना है? हमारा कुछ नहीं करना। मैं किसान आदमी हूँ, मेरे को आज तक पैसे नहीं मिले। मेरे पावती है, खाता भी है, पर आज तक नहीं पैसे मिले। खेत में किसान आदमी हूँ। तो किसने नहीं दिए? किसने नहीं दिए? कांग्रेस ने कि बीजेपी? बीजेपी। और क्या, अब जो वही दे रहे बीजेपी। हाँ, वही। तो सरकार किसकी चाह रहे हैं? अब कांग्रेस आना चाहिए। जब कभी फायदा होता मेरा, मैं किसान आदमी हूँ, जब मेरे को मिले तो मिले। 500 रुपए में टंकी देने का बोला था, बाकी 500 में टंकी भी नहीं मिल रही। घर से सभी परेशान हो रहे और शुभनामा ना दीपक पका रहा है। मैं किसान आदमी हूँ। तो सरकार किसकी देख रहे हो आप? मैं आज का वंजे का ही देख रहा हूँ।
हाथ का पंजे के आने से क्या परिवर्तन हो जाएगा? देखो कभी हो जाएगा बाबूजी, जो हो जाएगा वही उम्मीद वही वो होगा। उम्मीद है ना कि अब इससे तो उम्मीद है नहीं ना, तो अगर हो सकता है कोई दूसरा बदलाव हो तो सरकार चेंज होनी चाहिए फिर जी। बाबूजी चेंजेस होना चाहिए, कोई भी चीज में चेंजेस होना चाहिए। आज अगर 365 दिन में अगर देख रहे हो आप, तो कोई चीज अगर चेंजेस होती है तो आदमी ठीक है, वापस फिर चुनाव आएंगे, फिर देखेंगे कि ये सरकार सही है या वो सरकार सही है। बाकी ये शिवराज सरकार ने इतना गजब कर दिया है कि हमारी गरीबी, मतलब गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं, लखपति को और लखपति बनाते जा रहे हैं ये लोग। हम मकान तोड़वा दिए, लोगों के ठेले लगने दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक ऐसे नहीं, वो तराजू बाट उठा के लेके जा रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम चेंजेस चाहते हैं। आप बताओ। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बताओ ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा सर। कुछ बोलो आप। सरकार यही चाहिए कि सरकार बदलाव? नहीं सर, बदलाव होना चाहिए सर इस बार अपने। हाँ सर, जरूरी है सर। क्यों ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं सर, ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या है, महंगाई पे महंगाई जा रही है सर। देखो गरीब, महंगाई ज्यादा है, महंगाई पे महंगाई जा रही है। गरीब आदमी है, सब लोग मजदूरी करके खाते हैं, उनने में अपना घर परिवार नहीं चल रहा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि बदलाव होना चाहिए। धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं कपड़ा मार्केट इंदौर के मजदूर चौक पर। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र प्रजापत। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है मजदूरों को? कुछ भी नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे तरफ। रोज यहाँ परेशान, रोज कुआ खोदो, रोज पानी की, 8 दिन में कभी काम लगे तो लगे। क्या बच्चों को पढ़ाना, क्या लिखाना, क्या खाना। चुनाव वाले उनका ही उल्लू सीधा कर रहे हैं। मजदूरों को हमारी कोई योजना नहीं निकाली। धूप में बैठे रहते ना, गोपाल यादव। दिन भर धूप में बैठे रहते, बैठने की भी जगह नहीं। दुकानदार यहाँ खड़े रहते, बोले यहाँ से भाग, वहाँ से भाग। 12 बजे बाद बैठना भी मुश्किल है। सरकार लाडली योजना सरकार ने चालू करा है। 500 रुपये में रसोई गैस देने को बोल रही है। 100 यूनिट बिजली का बिल फ्री मिल रहा है, और आप कह रहे हैं योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा। तो योजनाओं का लाभ सारे बड़े लोगों ने ले रहे, गरीब लोगों को तो भगाते ऑफिस के बाहर के। चलो जिनका है। जी, आपका नाम बताओ। दीपक भंडारी। क्या सरकार यही चाह रहे हैं कि परिवर्तन दिख रहा है आपको? हम तो परिवर्तन चाहते हैं सर। परिवर्तन चाहते हैं? क्यों चाहते हैं परिवर्तन? गरीबों को योजना का लाभ ही नहीं मिलता है ना सर। ये पैसे वाले की सरकार, ये पैसे सरकार बदल जाएगी तो लाभ मिलने लगेगा। हाँ, बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा सर। मजदूर डायरी नहीं हमारे करने, 70 साल में नहीं है, गरीबी 50 साल में हो गए हमारे करने। सरकार तो कह रही है अपने मजदूरों के लिए बहुत योजनाएं करती है, बाकी अभी तक लागू कहाँ है? कोई गरीब बोल दे कि मेरे को ये योजना आज तक लागू नहीं करी सर। जो कांग्रेस शासन में मिलता था, कोई योजना नहीं मिली बिहार में। जी, 14 के पहले जो कांग्रेस का शासन था देश में, जब मिलता था जो लाभ गरीबों को, वो अब नहीं मिल रहा बिल्कुल। मेन मुद्दा क्या है? महंगाई या बेरोजगारी? महंगाई और बेरोजगारी। हाँ, और अशांति चारों तरफ है। कब क्या हो बेरोजगारी ज्यादा, बेरोजगारी और दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे, बहन बेटी सुरक्षित नहीं। 5 लाख का इलाज करने को फ्री, पर ये जब वो खाली जांच करते हैं और कह देते हैं, बोले ये दवाई नहीं है। तो जब दवाई कहाँ से लाएंगे हम? मेडिकल से 700 की 800 की कहाँ से लेके आएंगे? ये जब दवाई लेने जाएं, जब हाथ ऊंचे कर देते हैं वो, तो हमको क्या लाभ है सरकार से? हमको ये बोले 5 लाख का इलाज फ्री है। कौन बोल रहा है? उसको लाओ मेरे सामने, कौन बोल रहा है 5 लाख का फ्री? गरीबों के, एक भी गरीबों को 10,000 नहीं मिले। फ्री है। ये खाली पलंग पे लेटने का सर, और कुछ नहीं बनी सर। और जिसकी बनी है उसका कोई लाभ ही नहीं मिला हमको आज तक। बोले 5 लाख का इलाज फ्री है, तो कौन कह रहा लाओ उसको सर मेरे सामने? 1 रुपए का इलाज नहीं। जब डॉक्टर करने जाओ, जब वो हाथ ऊंचे कर देता है, बोले ये दवाई नहीं है, तो हमको लाडली बहना का लाभ तो मिल रहा होगा ना घर में? तो बहनों को मिल रहा है ना, भाई उनको तो 1 रुपए का कुछ भी नहीं है। अच्छा, भाइयों को भी चाहिए? भाई उनको नहीं चाहिए, बहनों जो ले रहे भैया उनको इसकी बहुत तगड़ी भरपाई करना पड़ेगी। तो घर का मुखिया है सर, उसको देना। ये देश पे जो कर्जा हो रहा है, ये कौन भरेगा? भाई उन तो भरेंगे, बहनों तो ले रही है 10% से। जनता ज्यादातर भरेगी, सब गरीबों का है, गरीबों को ही देना नहीं है, उनको और ले लेंगे गरीबों से। 180 रुपए किलो है, तब भारत में तुअर दाल पैदा होना बंद हो गई। बात छोड़ो, शहर का सबसे पुराना चौक है, एक चद्दर नहीं डाल सकती वो सरकार किस काम की? जो एक मजदूरों के लिए चद्दर नहीं डाल सकती वो सरकार किस काम की? ये देखो ना, 50 यहाँ पे आपके बैठने बैठने की कोई कुछ व्यवस्था नहीं, और 12 बजे व्यवस्था मारते हैं। कितने साल से आप लोग यहाँ? यह कम से कम 100 साल पुराना चौक है इंदौर का। यहाँ पे एक चद्दर तक नहीं डाली, और इंदौर के आसपास के सारे चौक चमान हो गए।
यहाँ पे मजदूरों को 12 बजे बाद घाट सड़कें तो बहुत अच्छी बना दी है आपकी। सड़कें बनाने से क्या होता है? मजदूरों के बैठने के तो बनाओ, सड़क पे सोएंगे क्या? सड़क पे बैठेंगे? इंदौर में इतने भंडारे चलते नहीं तो न जाने कितने गरीब भूखे सोए। इंदौर में इतने भंडारे चलते नहीं तो कम से कम मेरे हिसाब से 25-30 हजार आदमी भूखा सोए रोज। आप लोग सरकार जो है यही इसी के पक्ष में या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार। परिवर्तन चाहने वाले अपना हाथ उठाएं। परिवर्तन तो ठीक है सर, सरकार तो बढ़िया है, बाकी बस ये है कि गरीबों का ध्यान दो। जो मजदूर चौकों पे बैठने की जगह नहीं, वहाँ बैठने की व्यवस्था करो। महंगाई से भूखे मर रहे हैं, भूखे महंगाई से भूखे मर रहे हैं बस, और कुछ बात नहीं है। हम 500 भी कमाएंगे तो हमारा चूल्हे में जाएगा, क्या खाएंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या कमाएंगे। आपका नाम क्या है? जगदीश। हाँ जगदीश भाई बताए, आप बहुत नाराज हैं सरकार से? सरकार से नाराज यही है कि चूल्हे में 500 कमाएंगे तो चूल्हे में डालेंगे 1000। महंगाई बहुत है, बहुत ज्यादा बाबूजी। 200 रुपए किलो टमाटर बिका भी नहीं। तो ये जो सस्ता राशन मिल रहा है उसका आपको फायदा नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है? कोई फायदा नहीं मिल रहा उसमें। 12 किलो में महीना भर गुजारा होगा क्या? मिलते तो 10 किलो में महीना कट जाता है। 5 किलो भी नहीं मिल रहा है कायदे से पर व्यक्ति को, 3 किलो मिल रहा है। और इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ भी मजदूर बाहर के बुलवा के काम करवा रहे हैं। हम गरीब। और मैं सर बताता हूँ कि ये आयुष्मान कार्ड आप कहते हैं 5 लाख का इलाज फ्री है, तो इस पे लाभ क्या है? खाली पलंग तोड़ने का लाभ है और डॉक्टर के बोल वचन सुनने का लाभ है, इसके अलावा कोई लाभ नहीं है। उसके अलावा ये कि दुकानदारी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है कि आदमी को कोई प्रॉफिट है। पलंग इलाज का क्या मतलब है? आप बताओ ना उस चीज का। गोली दवाई तो टोटल ये बाहर से मंगवा रहे हैं, तो मतलब क्या है फिर? उस चीज का लाभ तो होना चाहिए। गोली दवाई जब लेने जाओ, जब हाथ नीचे कर देते हैं, बोले गोली नहीं है, तो हमारे को क्या? हवाबाज सरकार है, बस ऊंची नीची फेंकना, मीडिया के सामने घोषणाएं करना, अमल कुछ नहीं है, लाभ कुछ नहीं मिल रहा है, बस बड़ी बड़ी घोषणाएं करते जाओ और जनता को बेवकूफ बनाते जाओ। बोलिए हम लोगों को ये कार्ड ले आते, बाकी पलंग पे ले आते वहीं तक की फॉर्मेलिटी, बाकी जो गोली लिखते हैं ना बाहर से 700 800 रुपए की लेना पड़ता है। ये भाई ने भी कार्ड बताया, वो क्या बोलते हैं मुर्गी का मरीज है क्या, सुपर स्पेशलिस्ट में भर्ती हुआ है ये। जब उस पर थोपा ना बाहर की मेडिकल से गोली 1800 की, उसने हिम्मत तोड़ दिया, इलाज भी छोड़ दिया। आज वो अपने बल पे गिर है और फिर भी दूसरी मंजिल से व्यक्ति भैया 2 बार 3 बार बिल्डिंग से गिर गए, जिनने कार्ड बताया कि 5 लाख का इलाज का वो है फ्री। जीवन हो गया, कोई पार्टी से लाभ नहीं। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं है भैया मेरे को, तो ना लाडली लक्ष्मी योजना ना कोई योजना। शीतला माता बाजार मजदूर चौक से आपने देखा कि यहाँ के मजदूर ज्यादातर परिवर्तन के पक्ष में हैं। धन्यवाद। करीब 11 बजने जा रहे हैं, हम मौजूद हैं मजदूर चौक पर। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभी भी मजदूर खड़े हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। जबकि राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमने मजदूरों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ये सुविधाएं दे दिया, ये विकास कर दिया। हकीकत क्या है यह हम मजदूर भाइयों से ही समझेंगे। आपका नाम बताइए। ललित धनोलिया। बताएं, जो सरकार घोषणाएं कर रही है बड़ी बड़ी योजनाओं, उसका कोई लाभ आप लोगों को मिलता है? हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को मिल रहा है, बस सरकारी नौकरी वालों को मिल रही है। हमारा आम आदमी को कुछ भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम यहाँ सुबह से आते हैं, 1 मिनट चुप, हम सुबह से आते हैं, दिन में 12-12 1-1 बजे तक बैठते हैं, बड़ी मुश्किल से 400-500 रुपये का, बड़ी मुश्किल से और मेहनत करने के बाद में आम आदमी को पैसा मिल पा रहा है। और सरकारी नौकरी करने वालों को 35-35 40-40 हज़ार रुपये की नौकरी तनख्वाह दी जा रही है, इनमें उनका फिर भी कोई काम नहीं था। उसके बाद में हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमारे को बड़ी मुश्किल से 500-700 रुपये का काम होता है हमारा। बस सरकार कह रही है गरीबों को राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, लाडली योजना दे रहे हैं, 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे। इन सब योजनाओं का कोई लाभ अभी सर कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी तो नहीं मिल रहे, सब झूठी बात है बाबूजी। 1-1 हज़ार में टंकी दे रहे, गैस टंकी अभी 500 में मिल रही है। तो दूसरे में 1 महीने अगर टंकी में मुफ्त में दे देंगे, कम में दे देंगे, लेकिन दूसरे महीने फिर महंगी कर देंगे, फिर क्या कर लेंगे उसके अंदर। क्या जो वर्तमान सरकार रही है, अभी चुनाव का समय है, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग होना है, इंदौर में भी 17 को ही वोटिंग होगा।
क्या देख रहे हैं आप, सरकार यही रहेगी या परिवर्तन? हमें तो जहाँ तक लग रहा है बदलती हुई सरकार आने वाली है। बदलती हुई सरकार बदलेगी। मोदी जी की सरकार में हमको कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमको उससे भी। मोदी जी की सरकार से हमको कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिर्फ एक चीज का है कि भी हमारी जो महंगाई बढ़ा है उसके हिसाब से हमारी इनकम बढ़ना चाहिए, है ना। हमको भी कम से कम 30-35 हज़ार महीने के कहीं का कोई अच्छा काम मिले। आम आदमी को जो चौराहे पे खड़ा है तो उसको भी कोई ऐसी नौकरी मिले, छोटा मोटा काम मिले। अभी ऐसा तो है नहीं, सरकारी काम में जहाँ मेटरों के काम चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे जो कारीगर रहते हैं, मिस्त्री रहते हैं, उनके बेलदारों के भी सरकारी काम चल रहे हैं, उनके हिसाब से हमको भी उसमें नौकरी मिले 30-35 हज़ार महीने की, तो हम भी मेहनत करना चाहते हैं। एक महीने में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है यहाँ? भैया हमको ले दे के एक महीने में 15 दिन बड़ी मुश्किल से मिलती है मजदूरी। गुजारा हो जाता है? नहीं हो पाता है ना, कर्जा कर करके नहीं होता, गुजारा नहीं होता। 15 दिन मजदूरी मिलती है, 15-17 दिन आप कह रहे हैं मजदूरी मिलती है, उसमें घर परिवार कैसे चलता है? नहीं चलता है सर, नहीं चलता है। करना पड़ता है, कर्जा करना पड़ता है, उधारी 1 के 1.5 देना पड़ते, 100 के 150 देना पड़ता है। बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं हम लोग। कैसे पढ़ाएं? 200 रुपए किलो दाल है, तेल देखो इतना महंगा है, सामान पेट्रोल महंगा है, कहीं भी जाते हैं। इस चुनाव में मेन मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी या और? बेरोजगारी और महंगाई दोनों रहेगी सर इसमें, बेरोजगारी और महंगाई दोनों चीज रहेगी इसके अंदर। अभी क्या है कि अभी चुनाव तो सस्ता कर रखा, चुनाव होने के बाद में क्या है कि सर की महंगाई हो जाएगी। वो पर्चे बांट रहे हैं, अभी पर्चे बांट रहे हैं हर चीज में, उसके सिवाय होगा क्या? अभी टंकी नहीं कर पाएगा, टंकी अभी कहीं भी फिर नहीं कर पाएगा। वो वोटिंग डलने वाली है, वोटिंग के सिवा। आप कह रहे हैं कि चुनाव इसलिए सरकार झूठे वादे करती बरगला रही। गरीबों की सरकार यही नहीं यहाँ पे अभी। धन्यवाद। इंदिरा जी किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? बीजेपी की, बीजेपी की, बीजेपी की, बीजेपी की, बीजेपी की। क्या काम भी करवाया उन्होंने, मुद्दे के लिए लोग रोड पे जाते थे। ठीक है, आपकी बात हो। बीजेपी, 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 बीजेपी आएगी। कांग्रेस सरकार, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की। बीजेपी ने ऐसा क्या काम करा कि आप बीजेपी से संतुष्ट हैं? तो कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया था उससे ना खुश हो जाएंगे? आप उसकी कुछ अच्छाई बताओ ना कि जिससे आप देखो जो विकास दिख रहा है लोगों को, विकास दिख रहा है। विकास के मुद्दे पे आप बस विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे। धन्यवाद। हाँ भाई, सरकार किसकी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? मोदी जी की। मोदी जी की, ठीक है। आप लोग सरकार किसकी देख रहे हैं? मोदी जी की। 100% मोदी जी साहब। मोदी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। धन्यवाद। इस समय 10:26 हो रहा है। चंदन नगर मजदूर चौक पर हजारों की संख्या में मजदूर मौजूद हैं, यानी मजदूरों के पास काम नहीं है। इसको लेकर के जो भी मजदूर भाइयों के अंदर दुख दर्द है, इनसे ही साझा करेंगे, इनसे ही बात करेंगे, ये स्वयं बयान करेंगे। सरकार का कहना यह है कि हमने बहुत विकास किया और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। प्रदेश के अंदर भरपूर खुशहाली है, हर वर्ग खुश है। स्वच्छ भारत, लाडली बहना योजना, आयुष्मान भारत और भी कई योजनाएं सरकार ने लागू की है। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम राजेश सिंधे है। राजेश सिंधे जी, सरकार की योजनाओं से खुश हैं आप? सरकार की योजना से तो खुश है सर, पर एक बात है, समस्या सिर्फ महिलाओं को फायदा है, आदमी को कोई फायदा नहीं। बताओ, किसी मजदूर को फायदा हो तो बता दो। कोई मजदूर के लिए कोई योजना हो, हम काम करना चाहते हैं, हमको काम की योजना ही नहीं मिल रही है। भटक रहे हैं, कभी ये चौक, कभी वो चौक, कभी ये चौक। ये क्या है? ये जिंदगी है क्या? अरे हमको काम दो, मत खिलाओ हमको हराम की कमाई, हमको सिर्फ काम दो। हम काम के भूखे हैं, बस हमको 2 रोटी दे दो। काम के लिए हम मजदूर आदमी, हम शाम तक मेहनत करेंगे, 2 घंटे और ज़्यादा करेंगे। आपकी सरकार अगर चलाना है तो आदमी को ऊंचा बैठाना है, लेडीज को तुम महिला लाडली योजना सारे पैसे दे रहे हो, और आदमी को बेचारा को 10,000 रुपए दे दो। आज अगर सब्जी का ठेला लगा लूँ मैं तो हकीकत में माल कमा जाऊँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मेरे को कोई एक धंधा पानी खुलवा दो। छोटी कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10वीं पास हूँ सर। 10वीं पास है। मजदूर हैं। सिंधे जी का कहना है कि मजदूर निर्माण करता है,
मजदूर को आप पैसे मत दो, मजदूर को काम दो। सर एक बात और है, मैं मालूम नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा था, चेन्नई मणिशंकर अय्यर उनका राष्ट्र प्रमाण पत्र, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम दिल्ली में मेरठ से दिल्ली तक पैदल गया, वहाँ का प्रमाण पत्र। उसके बाद मेरे को परीक्षा में कोई अंक नहीं मिला, साक्षरता पढ़ाता था मैं। सरकार का बहुत फायदा करा, मगर सरकार ने आज तक मेरा कोई फायदा नहीं करा। आपका नाम बताओ। दिनेश। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, जिसने ये लाडली बहना का भी करवाया इनने, बीजेपी वालों ने, आधे बहन रह गई है, बहुत सारी रह गई है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं बेचारी, उनके लिए कोई सभी का नहीं हुआ है, एक का ही नहीं हुआ, सभी का नहीं हुआ, आधे लोग रह गए, आधे ये, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। संदीप भाई बोल, काम धंधा चाहिए सर, काम धंधा चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। 4 दिन हो गए, पीछे नहीं है, दिन भर रहती सब बाहर के लोग चढ़ाते हम मजदूर, यहीं के यहीं खड़े हैं। त्योहार जैसा त्योहार है, कुछ काम धंधे नहीं है हमारे पास साहब, बेरोजगार घूम रहे हैं नौजवान, क्या कर सकते हैं फिर अब? सरकार यही देख रहे हैं कि परिवर्तन देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप लोग? देखो आप साहब, हम क्या परिवर्तन ही देखती है सरकार, और क्या देखती है? नहीं, आप क्या देख रहे हैं? जो सरकार है इस समय, जो सरकार थी वो सही है या परिवर्तन चाहिए? कोई सही नहीं है आज के युग में, काम धंधा ही नहीं हमारे पास, तो काय की सरकार? काम धंधा हो तो सरकार है, नहीं तो कुछ भी नहीं। सरकार तो सही है, ये गलत मत कहो। आपने मालूम अपना आप को ही देखा कि अपन भली कैसे भी है, मगर देश तो विकास पे है। देश की सोचो, जो देश विकास पे है, आज मालूम सैनिकों की ताकत बहुत इतनी बढ़ गई है। आप बताइए। काम धंधे चाहिए सर, काम धंधे चाहिए। यहाँ बैठे रहते दिन भर, काम भी नहीं लग रहा, बेरोजगार घूम रहा है सर। तो ये वर्तमान सरकार जो इससे संतुष्ट है या परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए ना, ये गलत। आप क्या देख रहे हैं? आप मत बोलिए। काम धंधा, ये मजदूर लोग बहुत परेशान रहते हैं, मजदूर लोग बहुत परेशान रहते हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही मजदूर के लिए, मजदूर के बारे में कभी नहीं सोची है। बहुत परेशान, कागज के लिए जाते हैं वो परेशान करते, मतलब परसों आना, नरसों आना, तो काम छोड़ के यहाँ आदमी मतलब टक लाता है, वो टक खाता है। ये भाई ने सही बात, सही बोला बाबूजी, बहुत सही बोला। और हालांकि मैं जानता हूँ कि देश की हर चीज जानता हूँ मैं, आज से नहीं जानता हूँ। और लोगों से बात करने दीजिए, आप बताइए। ये काम चाहिए, हमें को तो ऐसी सरकार चाहिए, काम चाहिए। दिन भर बैठे रहता, कुछ काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं है? सरकार तो खूब काम कर रही है विकास के। अरे कोई विकास नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा, काम ही नहीं। 8-8 दिन बैठे हुए। इस चौक पे रोज कितने मजदूर आते होंगे? बहुत सारे मजदूर आते हैं, 200-250 मजदूर आते हैं सर। 2000-3000 आते हैं मजदूर। 2-3 आते हैं। अभी भी काफी संख्या दिख रही है। हाँ है, बहुत सारे, और सब काम पे जाते हैं, आधे काम पे चले गए। आधों को काम मिला, आधों को नहीं मिला। आधों को नहीं मिला, फिर क्या करोगे आप? घर जाएंगे, क्या तो नौकरी मिल जाएगी तो आदमी कर लेगा। फिर खाओगे क्या? खाओगे क्या? कर्जा करके खाएंगे बच्चे को। भाई जैसे आज आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं मिलता है, महीने में कितने दिन काम मिल जाता है? 15 दिन। 15 दिन में हो जाती है आपकी पूर्ति? नहीं होती है, नहीं चलता है, लोन भी नहीं भरता है, तो लोन भी नहीं भरता, लोन उठा रखे वही महिलाओं के, वो भी नहीं कर रखा है, कर्जा ही नहीं कर पाते पूरा। हम लोग बहुत ज़्यादा स्थिति आने डाउन है। महीने में 8-10 दिन काम करेंगे तो खाएंगे क्या? आज ये डेली कलेक्शन से पैसा उठा लेते हैं, डेली कलेक्शन वाले गालियाँ बकते हैं घर आके। तो काम होगा तो डेली कलेक्शन से कौन पैसा लेगा? अच्छा ये बताओ, ये चुनाव है, 17 तारीख को वोट पड़ेंगे, सरकार यही रिपीट दिख रही है या परिवर्तन? परिवर्तन चाहिए सर, ये तो सरकार परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। और यही सरकार हो, इसके लिए कितने पक्ष में है? जैसा कि आप देख रहे हैं, मजदूर तो चौक चंदन नगर हजारों की संख्या में रोज यहाँ मजदूर आते हैं। इनका ये कहना है कि आधों को काम मिलता, आधे यूं चले जाते हैं। महीने में 15 दिन मजदूर भाइयों ने बताया कि महीने में 15 दिन काम मिलता है मुश्किल से। अब उनसे इनका घर परिवार कैसे चलेगा? किस्तें भी भरनी होती है, कुछ लोन वगैरह भी होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है।
तो एक तरफ तो सरकारी दावे बहुत बढ़ चढ़ के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो वास्तविक स्थिति है आप स्वयं देख सकते हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा कैमरा घुमा के दिखाएं। ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके चेहरे पे खुशहाली है या नहीं वो आप स्वयं देख सकते हैं। जी बताएं। ये चाहता हूँ वातावरण में फर्क आना चाहिए मजदूर लोगों के लिए। क्या फर्क चाहते हैं? मतलब मजदूर लोग कभी परेशानी होना चाहिए। परेशानी कैसे दूर होगी? परेशानी सरकार करेगी, परेशानी सरकार करेगी। भाई आपके लिए देखो बैठने के लिए शेड वेड भी बना दिया है, बीमा वगैरह भी दे रहे हैं, आयुष्मान भारत भी दे रहे हैं, लाडली योजना भी दे रहे हैं, 100 यूनिट भी बोल रहे हैं फ्री में, बिजली भी दे रहे हैं। किसी का आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। क्या किसके आ रहे हैं, किसके भी नहीं आ रहे, कहाँ आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है, परेशान हो रहा है। जून पे जाते हैं कि परसों आना। आधार कार्ड लगा रहे, आधार कार्ड में फोटो नहीं आ रही है। हमारा तो आधार कार्ड भी नहीं बना, कब तक जाए, अकेले परेशान है बहुत हम। कुछ भी नहीं सरकार कर रही, गरीबों का अमीरों का ही फायदा हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे मजदूरी कर रहे हैं हम तो रोज आ जाते हैं। कौन सरकारी योजना मकान घर कुछ भी नहीं चाह रहे, मतलब सबको परेशान करने वाला काम कर रहे हैं। किराए से रहते हैं। ये आज की चुनावी चर्चा जो हमारा मजदूरों के ऊपर ही था, विशेष करके ये पूरा हमने इंदौर शहर के मजदूर वर्ग की समस्याओं को दिखाया, मजदूरों से रूबरू बातचीत करी। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए टेढ़ी बात न्यूज़। अगला एपिसोड हमारा छात्रों नौजवानों को लेकर होगा। क्या सोचता है मध्य प्रदेश का नौजवान, खास करके इंदौर का नौजवान और छात्र? देखते रहिए टेढ़ी बात न्यूज़। नमस्कार, मैं हूँ राजवीर सिंह होरा।